वेलकम टू सब्जेक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि जितने भी क्वेश्चन है वो हो चुके हैं। आप पे क्वांटम सीरीज़ का पेज नंबर 23 ओपन कर लें, फर्स्ट यूनिट का। तो बेसिकली हमारा जो आज का क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप्स कॉमनली यूज्ड इन वाटर सप्लाई स्कीम। बेसिकली हम यहाँ पे पाइप्स के बारे में बात करेंगे, जो जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, सप्लाई सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, तो कौन कौन से हम पाइप यूज़ करते हैं इसके बारे में देखेंगे। पहला जो पाइप है कास्ट आयरन पाइप्स है। और जो यूनिवर्सिटी में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इससे पाइप से रिलेटेड आपको लिखने के लिए, तो यही जितना इसमें दिया है, जितने भी पाइप्स के बारे में बस आप वही लिखना। तो हमारा फर्स्ट जो पाइप है वो कास्ट आयरन पाइप है। यह मोस्टली वाटर सप्लाई में यूज़ होता है। यह रेजिस्टेंट टू कोरोजन है और इसका जो लाइफ टाइम है वो 100 ईयर्स और 100 वर्षों तक चलता है। जो इसका मैन्युफैक्चरिंग लेंथ है वो 3.5 मीटर टू 6 मीटर है। और यह जो इसका डायमीटर साइज़ है 1.2 मीटर और मोर डायमीटर, मतलब इससे 1.2 से अधिक 1.2 मीटर से अधिक डायमीटर का अवेलेबल होता है। इसका एडवांटेजेस क्या है कास्ट आयरन पाइप्स यूज़ करने का? फर्स्ट थिंग्स, यह 100 ईयर्स तक यूजेबल है, इसका लाइफ टाइम है। दूसरा, यह विथ स्टैंड हाई इंटरनल प्रेशर। यह इंटरनल प्रेशर को, जितना भी वाटर का जितना इंटरनल प्रेशर रहेगा हाईली, वो बियर कर लेगा वो पाइप। और दूसरा तीसरा जो है स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है, नॉट सब्जेक्टेड टू क्रोजन। डिसएडवांटेजेस जो है इसका कास्ट आयरन पाइप का वो है कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीजेस विथ एज। मतलब समय के साथ क्या है कि मतलब वो इसका कैरिंग कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज करने लगेगा, वाटर की कैरिंग कैपेसिटी। सेकेंड जो है अनसूटेबल फॉर प्रेशर मोर देन 0.7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर वाटर प्रेशर 0.7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो यह उसके लिए, तो वह पाइप अनसूटेबल रहेगा इतने प्रेशर के लिए। हैवी एंड डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट। अब हैवी टू डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट, तो ऑब्वियसली बात है कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि यह जो इसका कॉस्ट रहता है वह इनके मतलब हाईली इकोनॉमिकल रहता यह है। उसके बाद ये बोलते ब्रेक इजिली ड्यू टू ब्रिटलनेस। अब कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल ब्रिटलनेस रहेगा तो वो इजिली ब्रेक हो जाएगा। सेकेंड जो है सीमेंट कंक्रीट पाइप से, जिसे आरसीसी पाइप बोलते हैं। यह बेसिकली 3 फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, प्लेन, रेनफोर्स एंड प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। फर्स्ट इसमें बताया गया कि प्रीकॉस्ट और कॉस्ट इन C2 पाइप होते हैं। प्रीकॉस्ट मतलब आपका कि अब पहले से बनाया गया हुआ पाइप, और उस पाइप को ले जाकर आप साइड पे डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। कॉस्ट इन C2 का मतलब क्या होता है कि एट द साइड पे हम पाइप डिज़ाइन करते हैं, वो हमारा कास्ट इन C2 हो गया। बेसिकली वाटर हेड 15 मीटर हेड का रहेगा तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट यूज़ करेंगे। अगर जो हेड 75 मीटर तक रहेगा तो उसके लिए आरसीसी पाइप यूज़ करेंगे। अगर मोर देन 75 मीटर हेड का वाटर अवेलेबल है तो उसके लिए जो है, तो उसके लिए प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट यूज़ करेंगे। मतलब यह 75 मीटर ऑफ वाटर, मतलब यह प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है कि अगर इससे अधिक प्रेशर रहेंगे तो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट हम यूज करेंगे। आरसीसी के पाइप्स को हम ह्यूम पाइप्स या स्पन पाइप भी बोलते हैं। एडवांटेजेस क्या है? यह स्मूथ इंटरनली ड्यूरेबल, नॉट क्रोड एंड लॉन्ग लाइफ 75 ईयर्स है। लो मेंटेनेंस कॉस्ट है। कॉस्ट इन C2 पाइप्स एलिमिनेट ट्रांसपोर्ट चार्ज। एट द साइड पे हम डायरेक्ट बनाएंगे तो कॉस्ट ऑब्वियसली बात हमारा डिक्रीज हो जाएगा। दे डू नॉट कोलैप्स अंडर द नॉर्मल ट्रैफिक लोड्स एंड अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक एक्शन। यह ना तो ट्रैफिक लोड्स की वजह से ब्रेक होगा, ना ही किसी वेदरिंग एक्शंस या कोई भी आपका केमिकल के अटैक से ख़राब नहीं होगा। यह पाइप है, इसका एडवांटेजेस मोस्टली यूज्ड होता है, मतलब हैवी वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या है? इफेक्ट बाय एसिड्स एंड एल्कलीज। एसिड और एल्कलीज से क्या होते हैं, इफेक्टेड हो जाते हैं, उसके वजह से क्या हो जाता है, पाइप इफेक्ट हो जाते हैं और उसमें कुछ चीज़ें ऐसे इंक्रस्टेशन स्टार्ट हो जाता है। यह हो गया हमारा। सेकेंड जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लेइंग इज मोर। इनिशियल कॉस्ट जो इसका है वो अधिक है। मे करेक्ट ड्यूरिंग द हैंडलिंग एंड कैन कॉज लीकेज। हाँ, कभी कभी क्या होता है हैंडलिंग के दौरान क्रिक अगर फॉर्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात लीकेज आ जाएगा, तो फिर जितना भी हमने मेहनत किया सब बेकार हो जाएगा, फिर कॉस्ट बढ़ जाएगा। कांट विथ
कांट विथ स्टैंड हाई प्रेशर, वह हाई प्रेशर, बिल्कुल हाई प्रेशर विथ स्टैंड नहीं कर पाएगा, बियर नहीं कर पाएगा। बेसिकली अब नेक्स्ट जो हमारा है यह थर्ड जो है गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। यह मोस्टली हमारे घरों में यूज हो, पहले के टाइम में यूज होता था, प्रेजेंटली में तो अब तो प्लास्टिक पीवीसी पाइप्स यूज होते हैं। और यह जो होता है वह जो डायमीटर 6 से 75 mm तक वेरी करता रहता है, और इससे जिंक की कोटिंग रहती है। आयरन पाइप यहाँ पे लिखा है रॉट आयरन पाइप विथ जिंक कोटिंग। एडवांटेजेस क्या होता है, सीप होता है, लाइट इन वेट होता है, इजी टू हैंडल होता है, इजी टू ज्वाइन होता है, दो पाइप को अगर ज्वाइन करना रहता है तो काफ़ी इजी हो जाता है। डिसएडवांटेजेस जो है इफेक्टेड बाय एसिड एंड क्लीज, एसिड और क्लीज से अफेक्टेड होने की वजह से क्या इंक्रस्टेशन स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ क्या है रॉट आयरन पाइप्स। यह बेसिकली ये किस तरह डिजाइन है, बेसिकली एक फ्लैट प्लेट होता है, मेटल का फ्लैट प्लेट होता है, और इन फ्लैट को एक सर्कुलर डायमीटर फॉर्म किया जाता है, और उसके बाद यहाँ पे बिल्डिंग कर दिया जाता है। मतलब पाइप अगर इस तरह का हो, मतलब इन दोनों यह पोर्शन जो है और इन पोर्शन को क्या करते हैं सर्कुलर फॉर्म में लाके हम ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ पे बिल्डिंग हो जाता है टोटली। यह पोर्शन ज्वाइन करते हैं तो बिल्डिंग कर देते हैं, तो यह एक तरह का रॉट आयरन पाइप्स इस तरह का फॉर्म हो जाता है। तो जो यह क्या है इसका एडवांटेजेस, लाइट इन वेट एंड कैन बी इजिली कट एंड गिव नीट अपीयरेंसेस। डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉस्टली है, लेस ड्यूरेबल है, और इजिली कोरोडेड। यह हमारा फिफ्थ जो है स्टील पाइप्स होता है। स्टील पाइप्स उस जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हाई प्रेशर हो, डायमीटर अधिक, जहाँ पे ज़रूरत डायमीटर जिस जगह पे ज़रूरत अधिक डायमीटर पाइप की हो उस जगह पे हम यह यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस क्या हो गया हमारा, ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग है, फ्लेक्सिबल एंड कैन बी लेड ऑन कर्व्स, कभी कभी पाइप्स को लेड करना रहता है कर्व एरिया पे, कर्व जगह पे, तो यह पाइप यूज होता है। लाइट इन वेट एंड इजी टू हैंडल एंड ट्रांसपोर्ट, लाइट है, इजी है तो, और इजी टू हैंडल एंड ट्रांसपोर्ट कर रहे। डिसएडवांटेजेस क्या है कि हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है, इसका जो कॉस्ट है मेंटेनेंस कॉस्ट वो बेसिकली हाई है, और कैन बी रस्टेड बाय द स्लाइटली एसिडिक एल्कलाइन वाटर। और थर्ड जो है हमारा एटमॉस्फेरिक एजेंसीज में हैव एडवर्स इफेक्ट। एटमॉस्फेरिक एजेंसी मतलब एटमॉस्फेयर के आसपास कोई भी केमिकल रिएक्शन इस पाइप को इफेक्ट कर देगा। हमारा अगला क्वेश्चन जो है देखता है बेसिकली होम पाइप क्या हो गया, हमारा आरसीसी पाइप को ही बोलते हैं, इसे स्पन पाइप भी बोलते हैं, और यह यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लिखा है। और बेसिकली किसी भी आरसीसी स्लैब डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले आपको पता है कैसे प्रोसीजर होते हैं कॉस्ट करने के लिए। अगर आरसीसी स्लैब हमें कॉस्ट करना रहे तो आपको प्रोसीजर पता ही है कैसे करना है, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई होगा, वही है यहाँ पे सेम प्रोसीजर आप पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे, इजीली है। यह हमारा अगला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स यूज्ड इन वाटर सप्लाई सिस्टम। यह देखिए क्वेश्चन 2015-16 में भी पूछा है, 13-14 में भी पूछा है, 16-17 में भी आया है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर पढ़ना। इसमें सबसे पहले आप जॉइंट्स का नाम याद रखिए, कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, फिर उसका यूज़ क्या क्या है, उसके बाद डायग्राम बना दीजिए। तो यह क्वेश्चन इतना कर देंगे तो आपका क्वेश्चन वैसे कंप्लीट हो जाएगा। बस आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट में कोलर जॉइंट्स है। कोलर जॉइंट मोस्टली यूज फॉर ज्वाइनिंग द लार्ज डायमीटर कंक्रीट एंड एस्बेस्टस पाइप्स को ज्वाइन करने के लिए किया जाता है, और दोनों के एक सेम लेवल तक लाके ज्वाइंट किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह प्लेन पाइप है, यह प्लेन है, इन दोनों का इंड क्या है, प्लेन है। यहाँ से गैस्केट लगा रहता है, मतलब इस पाइप के और इस पाइप के बीच में गैस्केट यूज़ किया रहता है। यहाँ पे देख रहे हैं कोलर प्रोवाइड किया गया है, और जो यह है सीमेंट मोटार रहता है, इसके ऊपर हम टोटली रख देते हैं कि जो जॉइंट्स मजबूत हो जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं मोटार 1:1 का हम तैयार करके इसके ऊपर रख देंगे। यह जो दिखा रहा है वह आपका साइड व्यूज़ है। यह हमारा हो गया कूलर जॉइंट्स। उसके बाद सेकेंड जो है एक्सपेंशन जॉइंट्स, नाम से ही पता चल रहा है कि टेम्परेचर चेंज, जहाँ पर भी टेम्परेचर चेंज की वजह से पाइप में इफेक्ट होगा तो उस जगह पे जो हम जॉइंट प्रोवाइड करेंगे
उस जगह पे जो जॉइंट हम प्रोवाइड करेंगे, एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करेंगे। जैसे क्या होता है कई जगह पे जो पाइप होते हैं टेम्परेचर चेंज की वजह से उनके जॉइंट पे इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं यह हमारा यह जॉइंट्स है, एक्सपेंशन जॉइंट। यहाँ पे देख सकते हैं यह इस पिगॉट एंड है, यह रबर गैस्केट है। इन तो यहाँ पे देखिए यह इसका जो एंड है वो प्लेन है, और यह हमारा सॉकेट एंड बोलते हैं इसे, और यहाँ पे यह इंसर्ट कर दिया गया है, और यहाँ पे बोल्ट से टाइट कर दिया गया है कि, और यहाँ पे जो पोर्शन है वह रबर गैस्केट यूज़ किया गया है। और कितना भी टेम्परेचर चेंज होगा ये थोड़ा सा एक्सपेंड होगा, थोड़ा कंट्रैक्ट होगा, और कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई लीकेज ऑफ वाटर नहीं रहेगा। थर्ड जो है फ्लेंज्ड जॉइंट है। यहाँ पे फ्लेंज जॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस डायग्राम से समझ सकते हैं। फ्लेंज जॉइंट इट इज़ यूज्ड फॉर कनेक्टिंग पाइप्स कैरिंग वाटर अंडर हाई प्रेशर। जब वाटर हाई प्रेशर कोई भी पाइप कैरी करता है तो दो पाइप को ज्वाइंट करने के लिए जो जॉइंट की ज़रूरत होगा वो फ्लेंज जॉइंट की ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे हम फ्लेंज जॉइंट प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्लेंज फॉर्म में यहाँ से एक इस एंड को ज्वाइंट करने के लिए नट बोल्ट की यूज़ किया गया है। ये यहाँ पर भी किया गया है। यहाँ पे एक गैस्केट यूज़ किया है, रबर रिंग। थर्ड जो है फ्लेक्सिबल जॉइंट्स। फ्लेक्सिबल जॉइंट्स जो होते हैं उस जगह पे प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे दो जॉइंट की सेटलमेंट होने की पॉसिबिलिटी रहता है, तो उस जगह पे हम यह जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबल जॉइंट। यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं, यह हमारा एक प्लेन इंड पाइप हो गया, यह हमारा गैस्केट मतलब सॉरी इसे हम बोलते हैं सॉकेट इंड कनेक्शन। और यहाँ पे एक रिटेनर रिंग लगा हुआ है, यह रिटेनर रिंग है, और यहाँ पे गैस्केट भी यूज़ किया गया है। और इन दोनों को नट बोल्ट से टाइट कर दिया जाता है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे कोई लीकेज वाटर का नहीं होगा, थोड़ा बहुत भी सेटलमेंट होगा जॉइंट का भी, तो इस तरह हमारा वेस्टेज ऑफ वाटर रिड्यूस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमारा है स्पिगॉट एंड सॉकेट जॉइंट। स्पिगॉट एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पे बाकी तो इधर हो चुका, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे है। नेक्स्ट हमारा क्या है मैकेनिकल जॉइंट। बेसिकली यह उस जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे दो एंड्स क्या होंगे, या तो प्लेन होंगे या तो स्पिगॉट होंगे, तो उस जगह पे प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल जॉइंट। उसके बाद से इसमें देख लीजिए विक्टोलिक जॉइंट। विक्टोलिक जॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, यह एक पाइप का एंड यह है, एक यह है, इन दोनों को जॉइंट कर, यह हाफ हाफ सा है, मतलब थोड़ा भी बहुत वेरिएशन रहेगा वो कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है ड्रेसर कपलिंग जॉइंट। ड्रेसर कपलिंग जॉइंट यहाँ पे सिंपली इस डायग्राम से समझ सकते हैं। तो स्मॉल डायमीटर पाइप्स को ज्वाइन करने के लिए ड्रेसर कपलिंग जॉइंट्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब यह नट बोल्ट से हम टाइट करते हैं तो यह जो प्लेट्स है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, और फिर यहाँ से जब नट बोल्ट्स को हम टाइट करेंगे तो यह नीचे की तरफ मूव करेगा। तो यह और यह दोनों क्या करेंगे, इस पॉइंट जॉइंट्स को बिल्कुल सेम लेवल पे ला देंगे, और क्या हो जाएगा, ये जॉइंट हमारा परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है सिंप्लेक्स जॉइंट। सिंप्लेक्स जॉइंट पे आप देख सकते हैं यह दो प्लेन इंड जॉइंट है, इनको जोड़ने के लिए यहाँ पे रबर रिंग का भी प्रयोग किया गया है। यह टोटली जो होता है वह सर्कुलर फॉर्म में ही है, और यह एस्बेस्टस सीमेंट यूज़ करके इसे जॉइंट किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा अगला है स्पिगॉट एंड सॉकेट जॉइंट। स्पिगॉट एंड सॉकेट जॉइंट हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, यह स्पिगॉट इंड है, जो प्लेन इंड रहता है स्पिगॉट इंड बोलते हैं। जो सॉकेट टाइप इंड रहता है उसे हम इंड जो रहता है उसे सॉकेट बोलते हैं, सॉकेट इंड बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अब यह जो पाइप है यह सॉकेट में इंसर्ट होता है। इंसर्ट होने के बाद इन दोनों के बीच में, सॉकेट और स्पिगॉट के बीच में थोड़ा स्पेस बच जाता है। स्पेस को फिल करने के लिए हम लेड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे लेड का यूज़ किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह का पाइप जॉइंट करने के लिए यहाँ पे इस तरह का जॉइंट हम प्रोवाइड करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है डिस्कस वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट कंक्रीट पाइप एज पर द IS 4582003 also gives suitability of each class of pipe।
बस आप इसे पढ़ लेना। वैसे इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम है आए, बस 2016-17 में पूछा है। बस इसमें आपको पढ़ लेना, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, जितना भी लिखा है सेम टू सेम आपको वहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे यह चीज़ें। उसके अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फ्लोइंग टर्म्स विथ रेफरेंस टू वाटर कनेक्शन टू ए हाउस, फ्यूरेल, गूजनेक एंड स्टॉपकॉक। यहाँ पे फ्यूरेल देख सकते हैं, यह क्या होता है, राइट एंगल स्लीव मेड ऑफ ब्रॉस एंड गन मेटल का यूज होता है, और यह वाटर मेन में प्रोवाइड किया जाता है, वाटर मेन में प्रोवाइड किया जाता है। और जो डायमीटर अवेलेबल होते हैं वो 10 to 50 mm डायमीटर के रहता है। दूसरा है गूजनेक, ये बेसिकली स्मॉल साइज कर्व्ड पाइप रहता है और फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना रहता है, और बेसिकली यह उस जगह पर प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे वाटर मेन और सर्विस लाइन को जोड़ने के लिए किया जाता है। थर्ड जो है हमारा स्टॉप कॉक। स्टॉप कॉक इज प्रोवाइडेड बिफोर द वाटर इंटर्स द वाटर मीटर इन द हाउस। ये बेसिकली ये घर में जो सप्लाई हम करते हैं उससे पहले किया जाता है, कि आपके घर में अगर कोई प्लम्बिंग व्लम्बिंग सिस्टम ख़राब हो गया तो वहाँ से जाके आप बंद कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप अगर आप मीटर लगाए वाटर मीटर, तो आप घर में नहीं हैं तो वहाँ पे आप जाके बंद कर सकते हैं, जिससे यूज़ ऑफ वाटर कम हो सके। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल ऑल टाइप्स ऑफ वाल्व्स यूज्ड इन पाइपलाइन। टोटल पाइप कितने तरह के वाल्व्स होते हैं ये डिस्कस करना है। फर्स्ट हम देख लेते हैं स्लुइस वाल्व्स ए गेट वाल्व्स। इससे यह क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, इससे या तो 2 मार्क्स में आएगा या तो 10, या जो भी क्वेश्चन का साइज रहेगा, क्वेश्चन का मार्क्स का साइज वह 7 मार्क्स को या 7 मार्क्स का आ सकता है वाल्व लिखने के लिए। फर्स्ट जो है स्लुइस वाल्व्स क्या होता है, तो इसे गेट वाल्व भी बोलते हैं, गेट वाल्व्स और स्टॉप वाल्व्स भी बोलते हैं इसे। बेसिकली इसका मेन जो पर्पज रहता है वह फ्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल किया जा सकता है इसके थ्रू। यहाँ पे देख सकते हैं वाटर इसके थ्रू फ्लो कर रहा है, तो यह फ्लो ऑफ वाटर को कम या बेसी किया जा सकता, मतलब कम या ज़्यादा किया जा सकता है। यहाँ पे यह बेसिकली यह जो वाल्व है वह 150 से 200 मीटर के इंटरवल पर प्रोवाइड किया जाता है। अब सेकंड जो है चेक वाल्व या रिफ्लेक्स वाल्व। बेसिकली यहाँ पे मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूँ। यहाँ से देखिए, सबसे पहले ये वाटर फ्लो कर रहा है, तो यह जो पोर्शन वाल्व रहता है यह ओपन हो जाता है। वो ओपन होने के बाद यह एक यहाँ से पाइप का कनेक्शन है, तो यह वाला कनेक्शन क्लोज हो जाता है, वाटर सीधे इस तरफ से चला जाता है, और यह यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। और बेसिकली जब वाटर को इस तरफ से फ्लो कराना रहेगा तो यह क्या हो जाएगा, इस पर यह वाला पोर्शन क्लोज हो जाएगा और वाटर यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरह का वाल्व जहाँ पे यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए ज़रूरत रहता है वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ें हैं। थर्ड जो हमारा एयर वाल्व्स, एयर इनलेट वाल्व्स। यह एयर इनलेट वाल्व्स उस जगह पर प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे निगेटिव प्रेशर जनरेट हो जाए, जहाँ पे वैक्यूम क्रिएट्स हो जाए, तो उस जगह पे प्रोवाइड करते हैं। और सेकंड जो है एयर लिफ्ट वाल्व्स। एयर लिफ्ट वाल्व उस जगह पे प्रोवाइड करते हैं बेसिकली जिस जगह पे मतलब जो प्रेशर फॉर्म हो जाता है, एयर इज एक्यूमुलेटेड इट सबमिट ऑफ पाइप्स। कुछ जो सबमिट्स ऑफ पाइप रहते हैं वहाँ पे जाके एयर एक्यूमुलेट हो जाता है। वह एयर एक्यूमुलेट होने की वजह से वाटर को फ्लो को रोक देता है। अगर उस वाटर फ्लो को अगर नहीं निकालेंगे तो वाटर फ्लो रुक जाएगा, टोटली वाटर फ्लो करेगा ही नहीं। तो फिर उस जगह पे हम एक वाल्व प्रोवाइड करते हैं कि जो भी वहाँ पे एयर फॉर्म होगा वो रिलीज़ किया जा सके एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पे एक अरेंजमेंट देख सकते हैं। बेसिकली यह जो अरेंजमेंट है, यह यहाँ से पाइप कनेक्शन है, यह हमारा अगर पाइप है तो यहाँ से कनेक्टेड है। अगर यहाँ से वाटर फ्लो करेगा तो यह ऊपर की तरफ रहेगा, और यहाँ पे ये जो आउटलेट है ये क्लोज ही रहेगा, और यहाँ पे टोटली वाटर फिल्ड रहेगा। अगर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे वाटर ना होके कि मतलब एयर फॉर्म हो गया, एक्यूमुलेशन ऑफ एयर स्टार्ट हो गया, तो यह जो पोर्शन है नीचे की तरफ आ जाएगा और फिर यह आउटलेट की तरफ चला जाएगा। टोटल एयर यहाँ पे इस आउटलेट की तरफ चला जाएगा और फिर यहाँ से वाटर एयर क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है, व्हाट आर कॉजेज ऑफ लीकेज इन मेंस एंड आल्सो डिस्क्राइब्स द लीकेज डिडक्शन मेथड्स। यहाँ पे देख सकते हैं कितने तरीके के लीकेज होते हैं। कॉजेज ऑफ लीकेज किसके कारण के वजह से होता है, करोजन, क्रैक्स,
फॉल्टी जॉइंट्स की वजह से होता है। उसके बाद से डिटेक्शन मेथड, मतलब अगर लीकेज फॉर्म हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस जगह पर लीकेज है, क्योंकि पाइप्स तो अंडरग्राउंड रहेगा। तो इसके लिए यह मेथड, इतनी सारी मेथड है। बाय मेजरिंग द प्रेशर डिफरेंस, बाय मेजरिंग द मास डिफरेंस, बाय यूजिंग सेंसर रिलीज टू फ्लो विथ वाटर स्ट्रीम, बाय विजुअल इन्फेक्शन, आप देख के भी बता सकते हैं कि पानी लीक कर रहा है कि नहीं, बाय यूजिंग अ साउंड रॉड मेथड। उसके बाद बाय यूजिंग द रेडिएटिव आइसोटोप्स, बाय प्लॉटिंग हाइड्रोलिक ग्रेडियंट्स लाइन से भी आप पता कर सकते हैं वाटर लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, डिस्कस वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट द लॉसेज वेस्टेज इन वाटर सप्लाई। यहाँ पे देख सकते हैं, फॉलोइंग आर द वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट द लॉसेज वेस्ट इन वाटर सप्लाई। वाटर जॉइंट, यहाँ पे वाटर टाइट जॉइंट्स, अगर दो पाइप को जॉइंट्स किए हैं, अगर जॉइंट्स वीक रहेगा तो लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें जो भी जॉइंट्स हम जॉइंट्स रहेगा उसे हाईली स्ट्रॉन्ग जॉइंट हम प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से लीकेज ना हो। तो जो जॉइंट प्रोवाइड करेंगे वो वाटर टाइट जॉइंट्स रहेगा। सेकेंड जो है प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अगर हाई प्रेशर है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पाइप में अगर थोड़ा बहुत भी क्रैक रहेगा तो उसके थ्रू लीकेज हाईली हो जाएगा, लीकेज ऑफ वाटर ज़्यादा होगा, वेस्टेज ऑफ वाटर फिर हमारा ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद से हमारे आता है थर्ड, सिस्टम ऑफ सप्लाई। सिस्टम ऑफ सप्लाई दो तरह के होते हैं, एक कंटिन्यूस सिस्टम, एक इंटरमीडिएट सिस्टम। कंटिन्यूस सिस्टम मतलब वाटर 24 आवर्स फ्लो करेगा पाइप के थ्रू, और इंटरमीडिएट सिस्टम में क्या होता है कि वाटर टाइम बेसिकली टाइम इंटरवल पर फ्लो करेगा। तो वेस्टेज ऑफ वाटर जो सबसे अधिक हो सकता है वो कंटिन्यूस में हो सकता है, और इंटरमीडिएट में क्या होता है कि वाटर लॉसेस या लीकेज बहुत कम रहता है, चांसेस हैं। यह हो गया हमारा। यहाँ पर मीटरिंग का यूज़ करेंगे तो जैसे अगर मीटरिंग का यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली बात वेस्टेज ऑफ वाटर को हम रिड्यूस कर पाएंगे। उसके बाद आता है हमारा व्हाट इज वाटर हैमर इन ए पाइप नेटवर्क, व्हाट प्रोविजंस आर मेड टू सेव गॉड इन नेटवर्क फ्रॉम हैमर। बेसिकली वाटर हैमर परिसर क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि जब वाटर में हाई वेलोसिटी से वाटर फ्लो करता है और सडनली आपने वाल्व को क्लोज कर दिया तो वह हाईली वेलोसिटी ऑफ वाटर वाल्व से टकराएगा, टकराने के बाद फिर वह बैक फ्लो करने लगेगा, और क्या होते हैं कि प्रेशर वेव से जनरेट हो जाते हैं। यह प्रेशर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये काफ़ी हाईली रहता है, और जिसके वजह यह प्रेशर वेव किस पे मतलब इफेक्ट करेगा, पाइप पे। अगर पाइप वीक है तो डेफिनेटली वाटर लीकेज स्टार्ट हो जाएगा, तो पाइप हमें स्ट्रॉन्ग लेना चाहिए। और बेसिकली वाटर हमें और ट्राई करना चाहिए कि वाटर हमें प्रेशर कम से कम जनरेट हो पाइप्स के अंदर। तो यह है, ये प्रिकॉशन बताया कि वाटर कैसे हम वाटर हमें प्रेशर को कम किया जा सकता है। यहाँ पे बता रहा है कि अगर एक्चुअल टाइम ऑफ क्लोजर, मतलब एक्चुअल टाइम ऑफ क्लोजर जो है टी, अगर ग्रेटर देन टीसी हो, टीसी बेसिकली 2L/V होता है, ये इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यह कि यहाँ पे क्या होता है कि यह वाटर हैमर प्रेशर को रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस वाटर हैमर प्रेशर, हैमर प्रेशर, और इसे बोलते हैं ग्रेजुअल क्लोजर, इसे ग्रेजुअल क्लोजर भी बोलते हैं, ग्रेजुअल क्लोजर। अगर यही T लेस देन TC हो तो इसे सडन क्लोजर बोलते हैं, सडन। ये सब चीज़ें डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे प्रिकॉशंस के बारे में बताया है, यहाँ पे देख सकते हैं, बोला है कि आप एयर रिलीफ्स वाल्व यूज़ करें जहाँ पर निगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, जिसके वजह से वाटर हमें प्रेशर कम हो सके। और प्रिवेंटिंग ऑफ साइमल्टेनियस स्टॉपिंग ऑफ 2 और मोर पंप्स, यह हो सकता है। तो बेसिकली यह प्रिकॉशंस के बारे में है, यह चीज़ें हैं कि वाटर हैमर प्रेशर को क्या करें, रिड्यूस कर पाए। रिड्यूस रहेगा तो हमारे पाइप पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, अगर पाइप पे कोई इफेक्ट नहीं होगा तो वाटर लीकेज नहीं होगा, वाटर लीकेज नहीं होगा तो वेस्ट ऑफ वाटर नहीं होगा, इस तरह से। और जो भी कुछ रहेगा हर चीज़ सर्विसेबल रहेगा। थैंक यू सो मच।